पापी लोगों को पाप करते देख भगवान चुप क्यों रहते हैं। दोस्तों, अक्सर हमने लोगों को कहते सुना है कि ये आदमी बड़ा अच्छा था, भगवान ने इसके साथ बहुत बुरा किया। कई जगह यह कहते सुना है कि अरे वो तो बड़ा दुष्ट और हैवान प्रवृत्ति का आदमी है, वो हमेशा लोगों के साथ अत्याचार करता है, भगवान उसे कभी दंड नहीं देती, वो तो धन दौलत से बढ़ता जा रहा है। आखिर ये सब भगवान को दिखाई नहीं देता क्या? भगवान अपनी आंखों के सामने पाप होता हुआ कैसे देखते रहते हैं? इस प्रकार तो लोगों का भगवान पर से विश्वास ही उठ जाएगा। दर्शकों, इसके लिए मैं आपको दो कारण समझाऊंगा कि भगवान पाप होते हुए कैसे देखते रहते हैं। तो चलिए पहले सुनते हैं ये छोटी सी कहानी। किसी गांव की बात है। गांव में भगवान विष्णु का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ था। मंदिर की देखभाल के लिए उसी गांव का एक व्यक्ति सेवक लगा हुआ था, जो सुबह शाम मंदिर की साफ सफाई करता था और दोनों समय इतना ध्यान से निवृत्त होकर भगवान की पूजा अर्चना करता था। वो आदमी बहुत ही निर्धन और दुखी था। मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा उसे जो कुछ दान दक्षिणा दे दी जाती थी, वो उसी से अपने परिवार की गुजर चलाता था। मंदिर परिसर में काम करते करते वो अपनी जिंदगी से जुड़ी निजी शिकायतें भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर करता रहता था। कभी घर की बातें, कभी परिवार की बातें, कभी दुनियादारी के उड़ाने। एक दिन की बात, वो भगवान की प्रतिमा के सम्मुख खड़ा होकर कुछ शिकायतें भगवान से कर रहा था कि हे भगवान, आपकी जिंदगी कितनी आरामदायक है, आप तो बस मंदिर में एक जगह आराम से खड़े रहते हैं और लोगों की प्रार्थनाएं सुनते रहते हैं। कोई तुम्हें लड्डुओं का भोग लगाया जाता है, कोई प्रसाद चढ़ा जाता है, तरह तरह के मिष्टान और पकवान भी आपको यही खड़े खड़े खाने को मिलते रहते हैं। तुम्हारा जीवन कितना आसान है और मेरी जिंदगी कितनी कठिन है। छोटी सी जिंदगी है, उसमें हजार तरह की व्याधियां भरी पड़ी है, हजार तरह की परेशानियां देती है। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं 2 समय का खाना मैं अपने परिवार के लिए जुटा पाता हूँ। पापी पाखंडियों को देखो, देर रात बुरे कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं, फिर भी मौज की जिंदगी जी रहे हैं। हे भगवान, यदि मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती तो मेरा जीवन कितना खुशहाल होता। अपने उस सेवक की ऐसी बातें सुनकर भगवान से रोका नहीं गया। वे मूर्ति में से ही प्रकट होकर कहने लगे, हे वत्स, तुम गलत सोच रहे हो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। दूर से देखने पर सबका जीवन अपने जीवन से अच्छा दिखाई पड़ता है। जब हमें उसकी वास्तविक जिंदगी का पता चलता है, तब समझ में आता है कि यह तो मुझसे भी गया गुजरा जीवन जी रहा था। तुम मेरी जिंदगी को आसान समझ रहे हो, मेरा जीवन उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, बहुत सी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, बहुत सी चिंताएं लगी पड़ी हैं। अच्छे के साथ अच्छा कैसे हो और बुरे के साथ बुरा कैसे हो, ये सब सोचना पड़ता है। कोई किसी असहाय को सताता है, कोई पीड़ित को पीड़ित करता है, तो उसकी रक्षा करनी पड़ती है। मेरी जिम्मेदारी को जिस दिन तुम समझ जाओगे, उस दिन तुम्हें मेरी मेहनत के बारे में भी पता चल जाएगा। इतना आसान नहीं है भगवान बनना। जिस तरह एक पिता बनकर मनुष्य अपनी संतान के प्रति अपने दायित्वों को निभाता है, उनके दुख सुख अच्छे बुरे का ख्याल रखता है, उसी तरह मुझे भी तुम सबका ख्याल रखना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना आसान काम नहीं है। भगवान की बात सुनकर भक्त बोला, हे भगवान जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका काम तो सचमुच में बड़ा आसान है। जिस तरह पूरे दिन आप खड़े रहते हैं, तुम्हारी तरह मैं भी पूरे दिन खड़ा रह सकता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है? भगवान बोले, बेटी, मैं फिर कहता हूँ, तुम नहीं कर पाओगे। मेरे इस कार्य में बड़े धैर्य की आवश्यकता पड़ती है और मनुष्य में इतना धैर्य नहीं है कि वह परिणाम घोषित होने तक रोक पाए। मनुष्य के अंदर यह कमजोरी होती है कि वो थोड़ा सा सुख पाकर घमंड से भर जाता है और जरा भी दुख पड़ गया तो टूटकर बिखर जाता है। वो अपने धैर्य को बनाकर नहीं रख पाता।
भक्त बोला, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। भगवान ने उसे बहुत समझाया पर वह बड़ा जिद्दी था। उसने एक नहीं मानी। भगवान ने भी सोचा कि चलो मैं इसे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी दे देता हूँ। कुछ लोगों पर उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ता, संसार के थपेड़े खाकर ही सही राह पकड़ते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है बेटे, एक दिन के लिए मैं तुम्हें भगवान बनाता हूँ और तुम्हारी जिंदगी मैं जीता हूँ। फिर देखते हैं कि तुम मेरा काम किस ढंग से करते हो। और हाँ, मेरी जिंदगी जीने के लिए तो मैं कुछ शर्तों का पालन करना होगा। भक्त बोला, हे भगवान, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, बताइए क्या है तुम्हारी शर्तें। भगवान बोले, सुनो, मंदिर में रोजाना बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, जिसमें अच्छे भी लोग होंगे और बुरे भी, क्योंकि भगवान पर तो सबका ही अधिकार होता है। यदि किसी पिता का एक बेटा निकम्मा निकले तो क्या वो पिता उसे अपना बेटा नहीं बताएगा? इसी तरह अच्छे बुरे दोनों लोग मेरे बेटे हैं, पर परिणाम मैं उनको उनके कर्मों के अनुसार ही देता हूँ। भगवान बोले, बेटे, जब तुम भगवान बनकर मेरे स्थान पर खड़े होंगे तो तुम ही अच्छा कहने वाले लोग भी आएंगे और बुरा कहने वाले भी आएंगे। तब तुम्हें चुपचाप उनकी बातें सहन करनी है और धैर्य के साथ उनकी बातों को सुनना है और उनके अच्छे बुरे कर्मों को देखना है। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भक्त ने कहा, ठीक है। भगवान ने उसे एक दिन के लिए मूर्ति में स्थापित कर दिया। कुछ देर में उसके मंदिर में एक धनी सेठ माथा टेकने आता है और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान, मैंने करोड़ों रुपए लगाकर एक फैक्ट्री में पैसा लगाया है। आप कुछ ऐसा करो कि मेरी फैक्ट्री अच्छे से चल जाए और मैं खूब धन कमा सकूं। वो सेठ प्रार्थना करके अपना सर भगवान के आगे झुकता है तो उसका पैसा से भरा पर्स नीचे गिर जाता है। उस सेठ को पता नहीं था कि उसका पर्स नीचे गिर गया है और वो वहां से जाने लगा। भगवान बना हुआ वो भक्त सोचता है कि क्यों ना मैं उस सेठ को आवाज लगाकर बता दो, पर उसे भगवान के नियम याद आ गए। तभी वहाँ पर एक बहुत गरीब आदमी आता है और प्रार्थना करता है कि भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है। घर में माँ बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। समझ नहीं आ रहा है कि ये जीवन कैसे बीतेगा। आज मेरी जेब में सर 10 रुपए हैं, इसे ना तो खाना आ पाएगा ना ही दवाई। कृपा करो भगवान की जिसकी मेरी जरूरत पूरी हो जाए। जैसे ही वो जाने लगा तो पर्स दिखाई दिया। उसने देखा कि वो पैसे से भरा था। ये देखकर वो भगवान को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा कि भगवान, आप सच में महान हो। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी ही सुन ली। अब इन पैसों से मैं घर का राशन लेकर आऊंगा और माँ का इलाज कराऊंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। तब भी वहाँ तीसरा भक्त एक सैनिक आता है और प्रार्थना के लिए सर झुकता है। उसी समय वो पहला धनी व्यक्ति जिसका पर्स गिरा था वो वहाँ आ जाता है और सोचता है कि जरूर इस सैनिक ने ही मेरा पर्स चुराया है और वो उसको पुलिस के पास ले जाने लगता है। भगवान की मूर्ति में बैठा भक्त से ये देखा नहीं गया और वो बोल पड़ा कि इस सैनिक ने तुम्हारा पर्स नहीं चुराया है। तुम्हारा पर्स तो एक गरीब आदमी आता था, वो ले गया। भगवान की बातें सुनकर वो धनी व्यक्ति उस सैनिक को छोड़ देता है और गरीब आदमी को पकड़कर पुलिस को दे देता है। उसी वक्त भगवान की मूर्ति में बैठे भक्त का एक दिन का समय खत्म हो जाता है। भगवान वहाँ आ जाता है। तभी वो भक्त कहता है कि भगवान, आपकी जगह रहकर मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है। मैंने एक निर्दोष को सजा होने से बचाया है। तो भगवान कहते हैं कि मूर्ख, तूने अच्छा नहीं गलत काम किया है। तूने एक गरीब का पेट भरने से रोका है। तूने उस गरीब की माँ का इलाज होने से रोका है। वो सैनिक जिसको तूने बचाया है वो युद्ध में जाने वाला था, वहाँ वो बेकसूर लोगों को मारेगा। अगर वो चोरी के इल्जाम में जेल चला जाता तो कई निर्दोष लोगों की जान बच जाती।
वो सेठ जिसको तूने पर्स दिलवाया है, उसका सारा धन पाप की कमाई का है। अगर उसके पैसे से उस गरीब की माँ का इलाज हो जाता है, तो उस धनी के थोड़े पाप भी कम हो जाते हैं। तूने कितने लोगों का भला होने से रोक दिया। भक्त कहता है, भगवान मुझे माफ कर दीजिए, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। मुझे समझ आ गया कि भगवान पापी लोगों को देखकर चुप क्यों रहते